फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मिस्टीरियस किशोर क्लासेस। मैं किशोर कुमार मिस्टीरियस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अंग्रेजी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर नरेशन पढ़ाने जा रहा हूं। ये अंग्रेजी ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को पर्सन की नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि आप लोग पर्सन जानते हैं तो नंबर की नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि आप ये दोनों जानते हैं तो टेंस का नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग टेंस जानते हैं तो नरेशन में कहीं आप लोगों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो चलते हैं हम लोग नरेशन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नरेशन, व्हाट इज़ नरेशन, नरेशन किसे कहते हैं। ठीक है, यदि आप नरेशन पढ़ने के लिए देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना कॉपी कलम निकाल लें। कॉपी कलम निकालने के बाद क्या होगा कि इसमें बहुत सारा रूल आने वाला है। यही जान जाइए, धमाल मचने वाला है। आज की इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। यदि आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलती है हम लोग नरेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल में, पहली बार हैं, तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि आप लोगों तक करें, सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो हम लोग चलते हैं नरेशन की ओर। पहला चैप्टर नरेशन में पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ नरेशन। तो नरेशन चैप्टर में नरेशन पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा इसका जानना पड़ेगा कि नरेशन है क्या। नरेशन मीन्स कथन होता है। क्या होता है? कथन। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज नरेशन। तो सबसे पहले हम नरेशन चैप्टर बताने से पहले आपको एक उदाहरण देते हैं। ही सेड आई एम प्लेइंग। He said I am playing। उसने कहा मैं खेल रहा हूँ। उसने कहा मैं खेल रहा हूँ। तो ये क्या है? आपका नरेशन का डायरेक्ट नरेशन है। कौन सा नरेशन है? डायरेक्ट नरेशन है। लीजिए हम इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? He said that, ये फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है? आपका फर्स्ट पर्सन है। ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट मेरा ही है तो ही हो जाएगा। यदि यहाँ पास्ट टेंस है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अभी आगे आपको बताया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। यदि ये पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में होगा। तो क्या हो जाएगा? ही के साथ वाज लग जाएगा, वाज के बाद प्लेइंग। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं? नरेशन को बनाते हैं। तो आशा है कि ये एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो हम इसके और बढ़ रहे हैं। इसका रूल जब लिखवाएंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग नरेशन के बारे में जानते हैं। नरेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज नरेशन। व्हाट इज नरेशन। अब नरेशन क्या है इसके बारे में बताते हैं। नरेशन मीन्स टू नरेट समथिंग is called narration। narration means narrating is called narration। किसी भी वाक्य को या किसी भी कथन को, किसी भी कथन का वर्णन करना ही नरेशन कहलाता है। कथन कहलाता है। कथन कहलाता है। किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? कथन कहलाता है, नरेशन कहलाता है। ठीक, जैसे में एग्जांपल हम लेते हैं। ही सेज आई एम ए स्टूडेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक सेंटेंस का वर्णन कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। तो इसको बनाते हैं हम लोग। ही सेज, इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट लगता है। ही इज ए स्टूडेंट। ठीक, अब बात हो रही है कि नरेशन क्या है? ये तो बता दिए आपको कि किसी भी वाक्य का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? जाहिर करना ही क्या कहलाता है? कथन कहलाता है। अब कथन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानते हैं हम लोग। नरेशन, अब देखिएगा नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, इसी में से आ जाएगा।
कि नरेशन कितना प्रकार का होता है। ये आपका क्या है, आपका डायरेक्ट नरेशन है। क्या है? डायरेक्ट नरेशन। अभी इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं। ही सेज डैट ही इज ए स्टूडेंट, ही सेज डैट ही इज ए स्टूडेंट। ये क्या है आपका, ये डायरेक्ट नरेशन है, ये डायरेक्ट नरेशन है। और ये क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन है। ये डायरेक्ट नरेशन, ही सेज आई एम ए स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ही सेज डैट ही इज ए स्टूडेंट, इनडायरेक्ट नरेशन है। तो नरेशन मेरा देख रहे हैं कि दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार। तो लिखेंगे हम लोग नरेशन, नरेशन इज मोस्टली टू टाइप्स, नरेशन इज मोस्टली टू टाइप्स हु आर फॉलोइंग। नरेशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जो निम्न है। एक नंबर आपका क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन। इसी का दूसरा नाम है डायरेक्ट स्पीच। आपका क्या हो गया दूसरा, इनडायरेक्ट नरेशन। इसी का दूसरा नाम है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, पहला क्या है, डायरेक्ट नरेशन, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन मतलब प्रत्यक्ष कथन। क्या होता है इसका हिंदी, प्रत्यक्ष कथन। इसका क्या हो गया, वो प्रत्यक्ष कथन। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन। दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन और प्रत्यक्ष कथन। आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों को नरेशन कितने प्रकार के होते हैं बता दिए हैं। पहला क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन, आइदर डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन। और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच और प्रत्यक्ष कथन। तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन के बारे में जानते हैं कि डायरेक्ट नरेशन क्या है। तो व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन, व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपको इसमें, व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, चलते हैं। सेइंग एनीथिंग इन डायरेक्ट फॉर्म, saying anything in direct form are called direct narration। किसी के द्वारा कहे गए वाक्य को, इसका हिंदी क्या होता है, किसी के द्वारा कहे गए वाक्य को, वाक्य या कथन भी बोल सकते हैं, कथन को हूबहू उसी के रूप में कहना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी कि प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। किसी के द्वारा कहे गए कथन को उसी के रूप में कहना ही क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष नरेशन कहलाता है या प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। तो अब चलते हैं फॉर द एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है आपका, ही सेज टू मी, यू आर ए बॉय। ही सेज टू मी यू आर ए बॉय। तो ये क्या है आपका, डायरेक्ट नरेशन है। कौन सा नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्ट नरेशन में क्या क्या है। अब
तो आपका देखिए डायरेक्ट नरेशन दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार। ये वाला जो है आपका यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला जो है आपका, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि डायरेक्ट नरेशन मेरा दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? तो यह इसमें एक रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब जब भी रहेगा आइदर प्रेजेंट टेंस में रहेगा या तो पास्ट टेंस में रहेगा। इतना याद रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जब भी रहेगा या तो प्रेजेंट टेंस में या तो पास्ट टेंस में रहेगा। ये वाला आपका किसी में भी हो सकता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब आपका हमेशा क्या रहेगा? या तो प्रेजेंट टेंस में या तो पास्ट टेंस में। और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच याद रखिएगा कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जितना भी वाक्य रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आशा है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को डायरेक्ट नरेशन बता दिया गया। डायरेक्ट नरेशन में क्या क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और डायरेक्ट नरेशन के कितने भेद होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। दो प्रकार के होते हैं डायरेक्ट नरेशन। रिपोर्टिंग वर्ब जो कि आपका हमेशा या तो प्रेजेंट टेंस में होता है या तो पास्ट टेंस में होता है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। और सेकेंड नंबर ये है कि रिपोर्टेड स्पीच किस में रहता है? तो हमेशा इन्वर्टेड कोमे में रहता है। इन्वर्टेड कोमे में रहने वाला जितना भी सेंटेंस है उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्ट स्पीच क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बता चुके हैं। अब आपको लेके चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की ओर। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इसके क्या क्या रूल है, तो चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। पहला क्वेश्चन आता है इनडायरेक्ट स्पीच है क्या? व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन, यही ना? तो इसका है सेइंग एनीथिंग, सेइंग एनीथिंग्स इन इनडायरेक्ट फॉर्म। ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। सेइंग एनीथिंग इन इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि सेइंग एनीथिंग इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। किसी भी वाक्य को, किसी भी वाक्य को अपने अपने तरीके से वर्णन करना ही इनडायरेक्ट नरेशन या अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। जैसे में आपका है he says that he is a boy, he said that he is a boy। ठीक, ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन। क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन। अब आपका बचा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के दौरान क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या बदले जाते हैं। तो हम अभी तक इसका इंट्रोड्यूस पढ़ रहे थे कि नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अब आपको पढ़ाएंगे इसका रूल क्या क्या होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बदलते हैं। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। हाँ, तो फ्रेंड्स आपको बता रहे थे कि कुछ खास वर्ड ऐसे भी होते हैं जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के दौरान चेंज होते हैं। फॉर द एग्जांपल जैसे कि से है तो इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सिर्फ से ही रहेगा।
से टू है तो टेल हो जाता है, क्या हो जाता है, टेल हो जाता है। सेज है तो सेज ही रहता है। सेज टू है तो टेल्स हो जाता है, क्या हो जाता है, टेल्स हो जाता है। सेड है तो सेड ही रहता है। सेड टू है तो टोल्ड हो जाता है। और डे दिस है तो डेट हो जाता है। और दीज है तो डोज हो जाता है। हेयर है तो देयर हो जाता है। हेंस है तो देंस हो जाता है। नो है तो देन हो जाता है। इस प्रकार बहुत सारा वर्ड आपको मिलेंगे जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। और है जैसे नो है तो देन हो जाएगा, टुडे है तो डेट डे हो जाएगा। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लें। फ्रेंड्स, नो है तो देन हो जाएगा, दज है तो सो हो जाएगा, टुडे है तो डेट डे हो जाएगा आपका, यस्टरडे है डे बिफोर या तो प्रीवियस डे हो जाएगा, द प्रीवियस डे, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, एगो है तो बिफोर हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, हिदर है तो दीदर हो जाएगा, नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक हो जाएगा, सेल है तो शुड हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये सब वर्ड का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट वाला को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इस तरह। अब आपका रह गया है चेंज ऑफ पर्सन। क्या रह गया है, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन के बारे में हम अभी जानेंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लें। हाँ तो फ्रेंड्स, एक नोट्स है आपके पास। नोट ये है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के दौरान इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग डेट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग, डेट का प्रयोग करते हैं। फॉर द एग्जांपल, ही सेज टू मी आई एम ए गुड बॉय। आई एम ए गुड बॉय। तो क्या बदलेंगे हम लोग अभी तुरंत, ही अभी बताए हैं आपको कि सेज टू रहेगा तो क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाता है। क्या हो जाता है, टेल्स मी। और इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग क्या लाएंगे, डेट। क्या लाएंगे, डेट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। ठीक, इस तरह हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब आपका रहा चेंज ऑफ पर्सन। क्या रहा, चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन के बारे में यदि आप शॉर्ट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब चेंज ऑफ पर्सन के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं, अब की बारी है आपका चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे चेंज किया जाता है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन आप लोगों को पता होगा, पढ़े भी होंगे। तो S1 1 2 3, 1 2 3 का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट पर्सन। पहला का क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो दी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू according to subject। The first person change into according to their subject। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। फॉर द एग्जांपल, हम लोग का फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी है। तो ये सभी जब भी रहेंगे ना तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिएगा, ही says to me I am playing cricket। अब देखिएगा फर्स्ट पर्सन में कैसे चेंज करते हैं। तो ही हो गया, सेज टू है तो अभी तुरंत बताएं क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले भी तुरंत बताएं क्या लगता है, डेट। फर्स्ट पर्सन आई है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या, ही, इसलिए यहाँ क्या हो गया, ही के साथ देखिए, अगर यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहना चाहिए। तो ही के साथ इज प्लेइंग क्रिकेट। अब बचा आपका सेकंड पर्सन। दूसरा नंबर क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है,
सेकंड पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्ट। अब सेकंड पर्सन आपका क्या है, यू है, क्या है, यू। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिएगा फॉर द एग्जांपल आपका क्या है, सी सेज टू मी यू आर ए बॉय। सी सेज टू मी यू आर ए बॉय। तो क्या चेंज करेंगे, सी है तो सी, सेज टू तो अभी क्या बताए हैं, टेल्स बताए हैं, मी है तो मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले आपको क्या लिखना है, डैट। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, एम ए बॉय। सी टेल्स मी, उसने मुझसे कहा कि मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। तो आपका सेकंड पर्सन तक कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पर्सन बताया जाएगा, यदि आप शॉर्ट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आपका बचा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन तो क्या होगा, थर्ड पर्सन, द थर्ड पर्सन रिक्वायर चेंज। आपको बता दें कि थर्ड पर्सन क्या है कि द थर्ड पर्सन रिक्वायर नो चेंज। थर्ड पर्सन नहीं बदला जाता है, थर्ड पर्सन आपका नहीं बदलता है। जैसे हम एग्जांपल आपका लेते हैं, ही सेज टू मी राम इज ए स्टूडेंट। उसने कहा क्या कि राम एक क्या है, टेल्स मी डैट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या, डैट। राम है तो रामे हो जाएगा, इज ए स्टूडेंट। आपका दूसरा लेते हैं, सीता सेज टू मी, सीता सेज टू मी ही इज ए बॉय। सीता ने मुझसे कहा, क्या कहा कि सीता टेल्स, क्या हो जाएगा, टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या, डैट। ही है ना, ही क्या है आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन रिक्वायर नो चेंज, तो ही इज ए बॉय। आपका क्या हो जाएगा, ही इज ए बॉय, ठीक। तो यहाँ तक यदि आप शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। फ्रेंड्स, मैं आपको अभी तक पर्सन बता दिए हैं। अब क्या है कि आपका टेंस में चलते हैं। टेंस में जाने से पहले कुछ खास है, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, इसके बारे में जानते हैं। इसके अनुसार हम लोग कैसे कैसे चेंज करते हैं। इसमें जो है कि केस आपका अहम भूमिका निभाता है। जब तक आप केस नहीं जानेंगे तो आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नहीं चेंज होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए आपको केस जानना ही ज़रूरी होगा, क्योंकि केस से ही आपका चेंज होगा, कहाँ क्या लगेगा, आई का मी कैसे हो जाता है, यू का योर कैसे हो जाता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में जब तक केस नहीं जानेंगे तो हम नहीं पढ़ सकेंगे। तो इसमें आपका पहला और दूसरा बात क्या, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रहता है, ये भी प्रेजेंट टेंस में है, तो टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ चेंज क्या होता है, चेंज ऑफ पर्सन चेंज होता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी चेंज आपका सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ क्या चेंज होता है, सिर्फ पर्सन चेंज होता है, जो कि हम आपको दो चार रूल लिख दिए हैं जो कि उसको बता रहे हैं, और दो चार एग्जांपल आपको बता रहे हैं जो कि जिससे कि आप समझेंगे। जैसे है कि सीता सेज टू राम, सीता ने राम से कहती है, क्या कहती है, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका
दोस्त हूँ, क्या हूँ, दोस्त हूँ, फ्रेंड। तो इसको बदलते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो सीता है तो सीता ही डाल देते हैं। अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे कि सेज है तो क्या हो जाता है, टेल्स हो जाता है। सेज टू रहेगा तो क्या हो जाएगा, टेल्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेल्स राम। इसके बाद बताए थे कि इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लगता है, तो इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट लगता है। क्या लगता है, डेट। अब बात आ रही है कि यहाँ की यह फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन। आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हम लिखवाए थे, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सीता है। सब्जेक्ट आपका क्या है, सीता है। तो सीता के लिए आप क्या लाइएगा, थर्ड पर्सन ना है सीता। सीता के लिए आप क्या लिखिएगा, सी। क्या लिखिएगा, सी। सी के साथ आपका क्या लगता है, चूंकि दोनों तो प्रेजेंट टेंस में है तो सी के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा, इज। अब देखिए सेकंड पर्सन आता है योर। क्या आता है, योर। तो आपको पता है कि सेकंड पर्सन है योर। योर का सेकंड पर्सन क्या होता है, आपको बताया था सेकंड पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन आपका यो है, योर है। तो योर आपका आप देख रहे हैं योर, तो सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, राम है। तो राम के लिए आपका क्या हो जाएगा, राम के लिए राम का क्या हो जाता है, ये जो है आपका योर ना है, तो राम के लिए क्या आ जाएगा, हीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हीज। तो हीज तो आप दीजिएगा, तो हीज कैसे दीजिएगा, तो यहाँ देखिए योर, योर आपका कहाँ है, यहाँ पे है। तो राम के लिए आपका ही आता है, तो योर के जगह आप क्या बैठाइएगा, ही बैठाइएगा। तो हीज, तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा, हीज। अब फ्रेंड है तो आपका फ्रेंड हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल आपका है, दे से टू मी, वे लोग ने मुझसे कहा, क्या कहा, वी हेल्प यू। तो कैसे मदद करता हूँ देखिएगा, आप कल हम लोग आपके मदद करते हैं कैसे। तो दे से टू मी, तो ये क्या है, दे है तो दे उतार दिए हम आपका। से है तो अभी से टू को बताए थे टेल में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, टेल में। तो टेल में लिख दिए। मी है तो मी उतार दिए हम। अभी इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लगता है, डेट। तो डेट लगा देते हैं। डेट के बाद अब देखिए फर्स्ट पर्सन है, वी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर में आपका क्या है, दे है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है, दे है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। दे के बाद यहाँ हेल्प है, तो यहाँ भी आपका हेल्प हो जाएगा। अब देखिए यू सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन। तो सब सेकंड पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो आपका सेकंड पर्सन यहाँ ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थर्ड रूल पे चलते हैं। बोल रहा आई से टू देम, आई से टू देम आई हेल्प यू। अब क्या लिखेंगे, आई है तो इन्वर्टेड, अब आई का आई ही लिखेंगे। सेज है तो यहाँ क्या लिख देंगे, टेल्स। देम है तो देम लिख दिए। अब क्या है, इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट, डेट लगा देते हैं हम। फर्स्ट पर्सन है, आई हेल्प यू। तो आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका क्या है, आई ही है। तो आई ही रह जाएगा। हेल्प है ना, तो हेल्प क्या हो जाएगा, हेल्प का तो हेल्प ही हो जाएगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, देम है। तो आप क्या लिख दीजिएगा, देम लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, देम। अगला आपका है, अगला है आपका शी सेड टू मी, शी सेड टू मी आई लव यू। तो क्या लिखिएगा, सी है तो सी ही लिखेंगे। सेज है ना, तो सेज का क्या लिखेंगे, टेल्स लिखेंगे। मी है तो मी लिख दिए। अब क्या, इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट, तो डेट लिख दिए। डेट के बाद ये फर्स्ट पर्सन ना है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सी है। तो सी है तो आपका क्या यहाँ लिखाएगा, सी लिखाएगा। लव है तो यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन के साथ एस या एस लगता है, तो हम क्या लिखेंगे, सी लव्स। अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ आपका मी हो जाएगा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला लास्ट है आपका रूल, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर यू लव मी। तब कैसे बनाएंगे इसको, ही है तो ही डाल दिए। सेज ना है तो सेज को क्या बदलेंगे हम, टेल्स में। हर है तो हर दे दिए। इन्वर्टेड कोमा के बदले हम डेट देते हैं, डेट दे दिए। अब देखिए सेकंड पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट हर है, क्या है,
हर है, लेकिन यहाँ क्या है, यू आपका सब्जेक्ट है इस जगह। तो सब्जेक्ट है तो हम हर का तो सब्जेक्ट लिखवे कीजिएगा, यू का सब्जेक्ट तो यू ही होता है, लेकिन हर का सब्जेक्ट क्या होता है आपका सी होता है। तो हम क्या लिखेंगे, सी। सी के साथ क्या लगेगा, आप देखिए प्रेजेंट टेंस में है तो सी के साथ आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है, तो सी के साथ क्या लगेगा, लव्स लगेगा। क्या लगेगा, लव्स। अब देखिए मी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, तो ही के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिम हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपका ये जनरल रूल आपको समझ में आया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। फ्रेंड्स, सेकेंड रूल आपका ये है टेंस का कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो, आपको पता है ना रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, ये वाला आपका क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तो निम्न सारणी के अनुसार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूप में बदला जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो बदलते हैं ये सारणी के अनुसार बदलते हैं। अब क्या बदलते हैं, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, ये डायरेक्ट नरेशन में है आपका, इनडायरेक्ट में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में है, किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में। देखिए ही सेड टू मी, ये आपका क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। कौन टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। और देखिए आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई प्ले फुटबॉल, ये क्या है आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ क्या हो जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सिंपल पास्ट का सिंपल पास्ट ही यहाँ रहेगा, तो हम सिंपल पास्ट कर देते हैं। ही सेड है तो क्या हो जाएगा, अभी कुछ देर पहले बताया था टोल्ड होता है, क्या होता है, टोल्ड। मी हो गया, इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट देते हैं हम लोग। अब देखिए आई प्ले फुटबॉल सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में है, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस में ही होगा। तो आई प्ले फुटबॉल तो क्या है, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका पर्सन है क्या, फर्स्ट पर्सन है यहाँ, तो फर्स्ट पर्सन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका ही है तो ही हो जाएगा। अब देखिए आपको सिंपल पास्ट टेंस में इसको बनाना है, तो प्ले है तो क्या हो जाएगा, प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड फुटबॉल। क्योंकि आपको पता है ना सिंपल पास्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका देखिए ये वाला V2 आ गया ना, ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक, अब अगला देखिए एग्जांपल है, सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम यू आर गोइंग टू पटना, यू आर गोइंग टू पटना। आप देखिए ये वाला आपका सिंपल पास्ट टेंस में है, ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ये वाला कौन सा है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। देखिए सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में आपको पता होगा एम इज आर प्लस V4 लगता है, गोइंग लगता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, ये वाला तो आपका सिंपल पास्ट में ही रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगा, सिंपल पास्ट में ही रहेगा। उसके बाद बोल रहा है रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, सी है, सेड है तो आपका क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, हिम है तो हिम हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट। अब देखिए सेकंड पर्सन यहाँ है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हिम है, तो हिम का क्या हो जाएगा, आपका ही हो जाएगा, ही हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, एम इज आर लगता है, लेकिन पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, आपको पता होना चाहिए कि वाज वेयर लगता है, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, गोइंग। तो सी का सी हो गया, सेट का टोल्ड में बदल दिए हम, ही, हिम का हिम, इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट। अब देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा आपका क्या है, हिम है तो हिम का ही हो गया। उसके बाद आपको क्या बताएं, अभी तुरंत पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में वाज वेयर लगता है, तो ही के साथ वाज लग गया, गोइंग टू पटना। अब अगला है आपका राम सेड टू मी। तो आपको पता है कि राम सेड टू मी किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, तो राम सेड टू मी बदल देते हैं, राम सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, मी है तो मी हो गया, इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग डेट लगा देते हैं, इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट। अब देखिए यहाँ यू हैव ए काउ, यू हैव ए काउ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसको जब हम चेंज करेंगे, चूंकि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी वाजिब है कि पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, आई। उसके बाद हैव न है, तो पास्ट
परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैड लगता है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड ए कॉ। अब अगला है आपका श्याम सेड टू हर। श्याम सेड टू हर, तो श्याम सेड टू हर आपको पता है कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस लिख देते हैं। तो श्याम सेड टू हर में आपका सेड की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। हर है तो हर देंगे, इन्वर्टेड कोमा के बदले हम डैड देंगे। और आई हैव बीन रीडिंग ए बुक आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई हैव बीन रीडिंग ए बुक क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसे हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, पर्सन चेंज करते हैं। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मेरा क्या है, श्याम। श्याम के लिए क्या आएगा, तो श्याम के लिए ही आएगा। ही के साथ आप क्या लगाइएगा, यहाँ तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड लगता है सबके साथ, तो यहाँ हेड लगा देते हैं। हेड के बाद बीन लगाना है, बीन लगा दिए। अब रीडिंग ए बुक। लास्ट एग्जाम्पल है आपका, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू विल प्ले क्रिकेट। अब इस तरह का सेंस में भी रहेगा, अगर विल रहे, सेल रहे, शुड सेल रहे, उसके बाद कैन रहे, मे रहे, इस सब को क्या कर देंगे, इस सब को बताया गया आपको कि अगर मे रहेगा तो माइट हो जाएगा, कैन है तो कुड हो गया, सेल है तो शुड हो गया, विल है तो वुड हो गया। ये सब बदल देंगे। देखिए कैसे बदलते हैं। ही है तो ही, सेड है तो टोल्ड में बदल देते हैं मी। अब इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट। उसके बाद सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका मी, तो मी का क्या हो गया आई। आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, तो आई के साथ सेल लगाते हैं। तो सबसे पहले ये पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में होगा, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुड प्ले क्रिकेट। आशा करते हैं कि आपको ये फर्स्ट रूल आपका सेकेंड रूल जो है आपका टेंस का समझ में आया होगा। और लास्ट रूल आपका टेंस का है जो कि भी बताएंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। फ्रेंड्स, टेंस का ये लास्ट रूल है और बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या है आपका कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी सिंपल पास्ट टेंस में हो। अब देखिए क्या बात हो रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों सिंपल पास्ट टेंस में हो, तो क्या करेंगे हम, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो देखिए जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो सिंपल पास्ट इधर क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाता है। यह क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो बोल रहा है पहला रूल कि यदि ये सिंपल पास्ट टेंस में है और ये भी सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच भी सिंपल पास्ट टेंस में है, तो हम लोग चेंज जब करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। अब बाकी रूल जो है आपका चेंज ऑफ पर्सन के साथ तो निश्चित है होना ही है। तो देखते हैं हम लोग चेंज करते हैं कैसे करते हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान से। सी है तो सी से दिए, सेड टू है तो क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। हिम है तो हिम लिख दिए। कहते हैं यू प्लेड क्रिकेट, तो आपको पता होना चाहिए यू प्लेड क्रिकेट में क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यू क्या है आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हिम है, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगाएंगे, तो हैड लगा दिए। अब क्या है, प्लेड है तो प्लेड लिखेंगे, और क्रिकेट है तो क्रिकेट दे देते हैं। ये रूल आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। रूल ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच भी सिंपल पास्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के दौरान यदि हम चेंज करते हैं सिंपल पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच भी सिंपल पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में ही रहता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि एग्जांपल में हम लेते हैं, शी सेड टू हिम यू प्लेड क्रिकेट, शी सेड टू हिम यू प्लेड क्रिकेट, तो आपका सी का सी हो गया, सेड टू का टोल्ड हो गया, हिम है तो हिम। सेकेंड पर्सन आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट हिम है तो ही हो गया आपका। अब प्लेड है तो प्लेड है तो आप जानते हैं कि किसमें है, सिंपल पास्ट में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ही के साथ हेड लग गया, अब प्लेड क्रिकेट। समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं कि
अब सेकंड आपका है, यदि सिंपल पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के दौरान रिपोर्टेड स्पीच में भी वही होगा, सिंपल पास्ट तो सिंपल पास्ट में ही रहेगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, आई है तो आई, सेड है तो टोल्ड में लिखेंगे हम, माई मदर है तो माई मदर लिख दिए। अभी इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग क्या लगाएंगे, डेट। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, माई मदर के लिए क्या आएगा, सी। अब वेयर है तो आपको पता होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, हैड बीन लगता है, हैड बीन। कुकिंग तो कुकिंग, फूड। ये दोनों एग्जांपल बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, दोनों में सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, याद रखना है। अगला क्या है, सिंपल पास्ट पास्ट इम्परफेक्ट, तो इधर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है। लेकिन अब क्या है कि यदि सिंपल पास्ट और इधर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के दौरान इधर क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलता है, रिक्वायर नो चेंज। यहाँ क्या होता है, चेंज नहीं होता है आपका। जैसे में राम, सेड है तो टोल्ड हो जाएगा, मी है तो मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, ही तो ही, हैड है तो हैड, प्लेड क्रिकेट जो है आपका वही रहेगा, टेंस नहीं बदलता है आपका। बदलेगा क्या, सिर्फ पर्सन बदलेगा। अगला भी वही उसी तरह है कि रमेश है तो रमेश, सेड है तो टोल्ड, यस तो यस, डेट इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा यस है तो यस का क्या हो जाएगा, वी। हैड है तो हैड आप जानते हैं किसमें है, रिक्वायर नो चेंज, नो चेंज, इसमें चेंज नहीं करते हैं हम लोग। जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो क्या करेंगे हम लोग, इन डायरेक्ट स्पीच में बदलने के दौरान आपका पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता है, जो है वही टेंस रहेगा। लेकिन आपका क्या होगा कि चेंज सिर्फ वही होगा, पर्सन चेंज होगा। पर्सन जिस तरह चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज, उसी तरह चेंज होगा। तो सेकंड पर्सन यहाँ हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिए, ऑब्जेक्ट यस था तो वी हो गया, वी के साथ क्या लगेगा, हैड, फिर बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो कैसे बदले हम लोग, सिंपल पास्ट था, इधर भी रिपोर्टेड स्पीच भी सिंपल पास्ट था, तो क्या कर दिए हम लोग, पास्ट परफेक्ट में बना दिए। देखिए, सी सेड टू हिम यू प्लेड क्रिकेट, तो क्या बनाए, सी टोल्ड हिम, सेकंड यानी कि इन्वर्टेड कोमा बदले डेट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हिम तो ही हो गया, हैड प्लेड क्रिकेट। सेकंड नंबर क्या बना है, आई सेड टू माई मदर, उसके बाद क्या है, यू वेर कुकिंग फूड, तो क्या है, यू वेर कुकिंग फूड क्या है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। उसके बाद हम लोग जब बनाए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आई टोल्ड माई मदर, और इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माई मदर है तो इसके लिए सी आ गया। उसके बाद आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है, तो सी के साथ हैड बीन कुकिंग फूड हो गया। आशा करते हैं कि आपका ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर शुरू से अंत तक देखे होंगे तो ज़रूर समझे होंगे। यदि समझे होंगे तो जितना भी है आपका टेंस का पूरा टेंस बन जाएगा। यदि जो नहीं बनेगा तो आप कमेंट में लिख के देंगे, आपको हम बना देंगे। अब स्पेशल रूल आपका अगले दिन चलेगा। सॉरी गाइज, अभी जो है ना इट इज़ रेनिंग, अभी वर्षा हो रही है, इसलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप बनाएंगे, जितना भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनेगा टेंस तक तो आपका क्लियर बन जाएगा। टेंस के बाद जो भी रहेगा स्पेशल रूल रहेगा, जो कि अगले पार्ट में आपको, अगले वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर दी वॉच। यदि आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉच।